Audio Jungle. 22 अप्रैल 2021 दिन के 2 बज चुके हैं। इस समय संध्या दैनिक जनादेश टाइम्स की टीम शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर SC दहिया के दहिया नर्सिंग होम में है। कोरोना महामारी वायरल को लेकर आज एक विशेष सूचना डॉक्टर SC दहिया जारी करने जा रहे हैं। आइए कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान सिचुएशन क्या है? वर्तमान सिचुएशन ये है कि फीवर के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं और वो सभी हॉस्पिटल में हैं और कुछ को खांसी भी है, जुकाम भी है, तो ये बहुत सारे वायरल हैं। इनमें कुछ दूसरे कोविड के पेशेंट भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे ना पूरा परिवार ही बीमार होने लग गया है। हाँ, तो कई मेरे को भी सूचना मिली है, मेरे रिलेशन में भी हैं, और परिवार के 4 सदस्य वायरल बुखार से पीड़ित हैं। एक आधे का टेस्ट हुआ है तो कोविड पॉजिटिव भी आ गया है। तो क्या ये संकेत नहीं कर रहा अभी कोई हम बड़ी गंभीर दौर में दाखिल होने जा रहे हैं? हाँ, ये एक बिल्कुल एक त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। जब भी किसी परिवार में किसी को भी फीवर होता है या जुकाम भी होता है, खांसी भी होती है, उस आदमी को इमीडिएटली मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए घर में भी, और वो अपने आप को अलग कर ले घर के बाकी परिवार से, क्योंकि ये ट्रांसमिट होती है। वायरल कोई भी वायरल फीवर होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, वो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरों में। तो उसको बचाव के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है, और वो परिवार से अलग हो जाए तब तक उसका वो क्लियरेंस नहीं हो जाती भाई वो कौन सा टेस्ट करने के बाद जो है। और शुरू के जो 1-2 दिन हैं तो वो पैरास्टामोल यूज़ करें, खांसी जुकाम की दवाई यूज़ कर लें, जुकाम की गोली ले लें, लेकिन एंटीबायोटिक और फालतू के बगैर बात के टेस्ट शुरुआत में ना कराएं। एक डॉक्टर साहब, एक रेमडेसिविर तो वो क्या है एक बार बताइए, उसके पीछे बड़ी आफत आती है। रेमडेसिविर जो सीवियर केसेस में यूज करते थे, एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं है। ये इट हैज बीन प्रूव्ड, इट इज ए यूजलेस ड्रग। इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। क्या कारण समझते हैं लोगों को इसमें अज्ञानता हो रही है या आतंक इतना है कि लोग कुछ भी किया इसको खरीद रहे हैं, जबकि इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हो चुका है कि दिस ड्रग इज नॉट वर्किंग एट ऑल। ये ज़्यादा जो लोग जो ज़्यादा सीवियर पेशेंट होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, तो वो 1-2 दिन हॉस्पिटल स्टे कम कर सकती है, बस इतना सा होता है। इससे ज़्यादा बीमारी में कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा 80% लोग ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सावधानी रखें, मास्क का, हाथ वगैरह धोने का, परिवार के सदस्य भी दूर रहें। जिन 20% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उनको कैसे ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सकती है? 20% नहीं है, वो 98% तो ठीक हो जाते हैं, 2% ही हैं। ठीक है जी। वो 2% में से आगे सीवियर चले जाते हैं। उन 2% की सुविधाओं के लिए क्या करें कि उनको ऑक्सीजन लेवल देखना पड़ता है। जो O2 देखते हैं वो 93 से नीचे आए या 93 के लेवल में आए तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये जो पेशेंट हैं फिर जब हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सब घर में तो ऑक्सीजन होती नहीं। ये जो पेशेंट हैं ये भी बहुत थोड़े होते हैं। उन पेशेंट के लिए हमें एक ऐसा अलग से प्रावधान करना चाहिए जहाँ उनको ऑक्सीजन मिल जाए और ट्रीटमेंट मिल जाए। अगर ये पेशेंट सीरियस होते हैं तो उनको फिर एम्बुलेंस के थ्रू आगे जहाँ पे कोविड सेंटर है, जहाँ पे ये वेंटिलेटर की सुविधा है, वहाँ पे उनको भेजो ताकि उस जगह पे भीड़ भाड़ ना रहे। तो सबको सुविधा है। इन 2% लोगों को ऑक्सीजन भी आप ये कम्युनिटी सेंटर वगैरह, खुले हॉल हैं या स्टेडियम है, वहाँ उपलब्ध कराई जाए। कहीं भी कोई सेंटर बनाया जगह बनाई जा सकती है, क्रॉस वेंटिलेशन ओपन क्रॉस होती हो और उसमें सारी सुविधाएं हो। आजकल गर्मी का मौसम है तो कूलर वगैरह वहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उन पेशेंट को वहाँ रखा जा सकता है, वहाँ ऑक्सीजन दी जा सकती है। वो 3-4-5 दिन में सेट हो जाते हैं। अगर वो की स्थिति बिगड़ती है तो उनमें से कितने की बिगड़ेगी? 100 में से 1 की बिगड़ेगी। उस आदमी को हम वहाँ उस सेंटर में भेज देंगे जहाँ पे इसकी आगे की फर्दर सुविधाएं हैं। जैसे आप बता रहे हैं अभी 1-2% लोगों को ही ऑक्सीजन की जरूरत है और इतने सारे लोग क्या अपने निजी और सरकारी डॉक्टर इतने हैं, इतने बड़े पैमाने पे जो ये अब बीमारी फैल रही है, इतने ये संख्या ठीक है। देखो, मैन पावर थोड़ी है, ये तो है, मैन पावर बहुत थोड़ी है, लेकिन इसमें जो है ना ट्रीटमेंट के बारे में जहाँ तक सीधा साधा सा ट्रीटमेंट है वो लंबी चौड़ी बात नहीं होती। ऑक्सीजन मॉनिटर करना होता है और मेडिसिन सीधी थोड़ी बहुत होती है वो दी जा सकती है। लेकिन जब ये स्थिति अब हमारे पास आ गई
तो हम सभी मिलकर इसमें हम दूसरे आदमी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये करना तो पड़ेगा ही। अगर हमारे पास मैन पावर कम भी है तो भी ये करना तो पड़ेगा। करने का एक सीधा सा सिस्टम ये है कि हमें कोई इनको सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि ये सब लोग वहाँ पे एडजस्ट किए जा सकें और उनको वेजेटाइलिटी क्रिएट ना हो। सारे के सारे लोग ऐसे सेंटर में चले जाते हैं जो ट्रस्टी टाइप का है, जहाँ पे उनको सीरियस पेशेंट रखने की वो होती है और वो सीरियस रह जाता है और वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। जब वो दूसरा सीरियस पेशेंट जाता है उसको बेड नहीं मिलता। अपनी ऑक्सीजन कैसे चेक करें लोग घर में? एक ऑक्सीमीटर के नाम से एक छोटी सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको हम बाजार में भी अवेलेबल है, मेरे ख्याल में 1500 रुपये का मिलता है आजकल। उसको हमें अपनी जो डोमिनेंट है, जिस हाथ से हम काम करते हैं उस हाथ की फर्स्ट फिंगर में डाल के ही देखते हैं। जिस हाथ से हम काम करते हैं डोमिनेंट फिंगर उसमें डाल के देखते हैं, उसमें डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है। इवन एनी बॉडी कैन डू इट, जिसको बता दिया जाए तो बता दें। उसका एक लेवल है 93 के आसपास किसी का रहता है, फिर उसको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। मतलब लगातार अगर 93 है, कंसिस्टेंट 93 रहता है, एक 24 घंटे में भी लगातार 93 रहता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। संपर्क कर ले उसका। अगर 93 के आसपास रहता है तो कर लेना। अच्छा, और कोई सावधानी जैसे मास्क की सावधानी होगी, इसके अलावा सैनिटाइजर यूज करें लोग या ना साबुन? देखो, जब आप घर में हैं तो साबुन और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन से बढ़िया सैनिटाइजर आज तक दुनिया में बना नहीं ना बनेगा, ठीक है। जो सैनिटाइजर हैं वो जो है ना मजबूरी के हैं, वो एक्चुअली तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो सर्जरी करते थे उस टाइम पे यूज होते थे वो। पर अगर आदमी जिसके पास ये नहीं है, कहीं गया हुआ है, साबुन तो रख नहीं सकता, उसके लिए पानी चाहिए। सैनिटाइजर उस टाइम पे सैनिटाइजर यूज किया जा सकता है। अदरवाइज जहाँ तक पॉसिबल हो सोप एंड वाटर यूज करो और उसको भी 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह वॉश करेंगे, तब जाके वायरस। बस इस तरह करेंगे और हल्का से उसको अच्छी तरह झाड़ू उठा के करेंगे, तभी वो हैंड जो है ना सैनिटाइज होगा। जैसे आपने मास्क की बात की तो कई लोग साफा बांध लेते हैं, कई रुमाल बांध लेते हैं, औरतें चुन्नी कर लेती हैं। क्या ये चीज़ें ठीक हैं? ये चलो काफ़ी अब तक ना से तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक समस्या है। जो आदमी साफा बांधते हैं उसको ये नहीं पता होता दूसरी बार जब मैंने किधर से बांधा था, अगर वो उसने उल्टा फिर बांध लिया तो वो तो उल्टा काम हो गया, वो तो उसको काम बढ़ा दिया उसने। मान लिया उसने साफा ऐसे बांधा था, अगली बार ऐसे बांध दिया, तो जो बाहर एक्सपोज पोर्शन था जिसमें नहीं, अगर यही चीज़ वो 2 घंटे बाद धो लेता है, 2 घंटे साफा बांधे रखता है या रुमाल पे, अगर वो हर बार धो लेता तो वो सेपरेट नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। लगता नहीं कि ऐसा हर आदमी कर पाएगा, धो पाएगा। इसका तो यही है कि वो फिर मास्क ले ले और उसको धोता रहे, बाद में 3-4 मास्क ले ले, धोता रहे, बांधता रहे, यही हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके।